माँ बाप का बलिदान, बेटे की बेवफाई। यह कहानी एक गरीब किसान रामलाल और उसकी पत्नी सरला की है, जिन्होंने अपनी सारी खुशियाँ त्याग कर अपने बेटे राहुल को पढ़ाया, उसे बड़ा आदमी बनाया। मगर जब वही बेटा सफलता के शिखर पर पहुंचा, तो उसने कुछ ऐसा किया जिससे माता पिता का दिल छलनी हो गया। गाँव का एक छोटा सा घर, जहाँ रामलाल और सरला बेटे राहुल को गोद में लिए बैठे हैं। घर कच्चा है, छप्पर से पानी टपकता है और चारों ओर गरीबी पसरी हुई है। रामलाल दिन रात मेहनत करता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता ताकि अपने बेटे को पढ़ा सके। सरला खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसे जुटाती। रामलाल, कर बड़ा आदमी बनना ताकि हमें कोई गरीब ना कहे। राहुल मासूमियत से, हाँ बाबूजी, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और आपको बड़े घर में ले जाऊंगा। रामलाल मजदूरी कर रहा है, उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। सरला घर घर काम कर रही है। राहुल शहर के स्कूल में पढ़ रहा है, जहां उसके दोस्त अमीर घरों से आते हैं। राहुल को अपने माता पिता की गरीबी से शर्म आने लगी थी। जब उसके दोस्त उसके घर की बात पूछते तो वह टाल जाता। एक दिन स्कूल की फीस भरने के लिए रामलाल अपनी इकलौती गाय बेच देता है। सरला की आंखों में आंसू होते हैं, मगर वह कहती है, हमारे लिए नहीं, हमारे बेटे के लिए। यह बलिदान कुछ भी नहीं। समय बीतता है, राहुल पढ़ाई में अव्वल आता है और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाकर विदेश चला जाता है। माँ बाप खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन राहुल अब बहुत बदल गया था। शुरुआत में वह फोन करता, लेकिन धीरे धीरे उसने बात करना भी कम कर दिया। माँ बाप उसके लौटने का इंतजार करते, मगर वह कभी नहीं आया। गांव में एक दिन लोग अखबार पढ़ रहे हैं। एक खबर आती है, युवा उद्योगपति राहुल ने अपने माता पिता को अपनाने से किया इनकार। रामलाल और सरला फटे पुराने कपड़ों में बेटे के आलीशान बंगले पर पहुंचते हैं। राहुल की पत्नी, जो अमीर घराने से थी, रामलाल और सरला को देख घृणा से मुंह फेर लेती है। राहुल, माँ बाबूजी, आप यहाँ क्यों आए? आपको पैसे चाहिए, मैं भिजवा दूंगा। रामलाल आश्चर्य से, हमें सिर्फ तेरा प्यार चाहिए। राहुल झुंझलाते हुए, देखो, मैं अब एक बड़े आदमी का दामाद हूँ, प्लीज यहाँ चले जाओ। सरला का कलेजा फट जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। राहुल और उसकी पत्नी भीतर चले जाते हैं, बिना पीछे देखे। रामलाल और सरला वापस गांव लौटते हैं। गांव के लोग ताने मारते हैं, बेटा तो बड़ा आदमी बना, मगर माँ बाप को भुला दिया। रामलाल बीमार पड़ जाता है, सरला तड़पती रहती है। एक रात रामलाल की मौत हो जाती है। सरला, जो अब पूरी तरह टूट चुकी थी, बेटे को फोन करती है, सरला बेटा, तेरा बाबूजी चला गया, एक बार आजा। राहुल, मुझे बिजनेस मीटिंग में जाना है, मैं नहीं आ सकता। कुछ दिनों बाद सरला भी चल बसती है। गांव वाले राहुल को खबर देते हैं, मगर वह नहीं आता। गांव का बूढ़ा, रामलाल और सरला ने अपनी जान दे दी, मगर उनका बेटा एक बार उन्हें देखने तक नहीं आया। राहुल जब करोड़पति बन जाता है, तब उसे अचानक अपने माता पिता की याद आती है। एक दिन वह गाँव जाता है, मगर वहाँ अब सिर्फ वीरान घर खड़ा होता है। एक पड़ोसी उसे बताता है, तेरे माँ बाप तेरा इंतजार करते करते चले गए। राहुल घुटनों के बल गिरकर रोने लगता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल रोते हुए, बाबूजी, मुझे माफ कर दो, माँ बाप के त्याग का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। सफलता का कोई मतलब नहीं अगर उसमें अपनों का प्यार ना हो।